ये कहानी एक कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ी का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। उसका नाम हरिया था और उम्र होगी यही कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके 2 बच्चे थे। हरिया के पास एक साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसका जीवन यापन होता था। वो समय ऐसा था जब ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पक्के रास्तों की। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला, तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम आए, थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वह दूसरे गांव भी चला गया। उसे वहां भी खूब सारा कबाड़ी का सामान मिला। ऐसा करते करते उसे शाम हो गई। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुंचने में पक्का देर होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और ये सब सोचकर वह अपने घर की ओर निकल गया। वैसे तो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसे लगने वाले थे अपने गांव पहुंचने के लिए। हे भगवान, आज के काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। ये सब सोचकर उसने अपने घर का रास्ता तय किया। वैसे तो सफ़र बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल के रास्ते से जाए तो वह जल्दी घर पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वह जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उस जंगल में थोड़ी दूरी पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला, पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनी दिखना बंद हो गई। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके सामान की वजह से वह थोड़ा थक भी रहा था। इसी वजह से हरिया थोड़ा आराम करता और फिर चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में अजीब सी आवाज़ आने लगी और उसे महसूस हो रहा था कि कोई तो है जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाज़ें कर रहा था। उसे एक गंदी सी बदबू आने लगी थी। तभी उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा, और ये अजीब सी आवाज़ शायद इन सामानों में से आ रही होगी जो मैंने कबाड़ में जुटाया है। थोड़ा आगे जाने पर उसे फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद ये कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वहाँ जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था। और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वह एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। ये देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत को ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। उसे ऐसा लगने लगा कि हो ना हो ये शायद कोई चुड़ैल है, और ये सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे। पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज़ तेज़ साइकिल चलाता हूँ और जल्द से जल्द यहाँ से निकलता हूँ ताकि मेरी जान बच सके। मैं तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि कब घर पहुँचूँ और इस डायन से मुझे छुटकारा मिले। अब मुझे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसा खाली एहसास हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा हुआ था वह काफ़ी भारी हो गया था। अजीब बात ये थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब शायद मैं थक गया हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा हो। तो मैं थोड़ा रुक गया और मैंने आराम करने की सोचा। मैं आराम कर ही रहा था, तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी थक गया हूँ,
मुझे टॉयलेट करके निकलना चाहिए। मुझे पेशाब आ रहा था और मैं पेशाब करने के लिए पास की एक झाड़ी तक गया। और फिर जब हल्का होके मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक औरत मेरी साइकिल के पास खड़ी है। ध्यान से गौर से देखा तो ये एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वह चुड़ैल काफ़ी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शाल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके अपने पास बुला रही थी। ये सब देखकर मैं समझ गया कि ये एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मैंने उसके हाथों में एक बड़ा गंडासे को देखा और वह चुड़ैल उस गंडासे को हवा में लाती हुई मेरे पास आने लगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और ये सोचकर हरिया तेज़ी से अपने गांव की ओर भागा और वह चुड़ैल भी तेज़ी से उसके पीछे भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बहुत ही भयानक और विकराल रूपी लग रही थी, पर हरिया भी ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भागे जा रहा था। और बस गांव तक आ ही गया था तभी चुड़ैल ने एक जोर से चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वह चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में आकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत और तू यहाँ क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितने चिंता में थे। चल अब बता तेरे साथ क्या हुआ था। फिर हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब उसे बोलने लगे, अरे तेरे दिमाग खराब था क्या, जो तू उस मांस नोचने के जंगल से गुजर कर आया? खैर, तेरा भाग्य अच्छा था जो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपनी बीवी से मिलकर वह कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह पर चला गया जहां पर उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल वहीं थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। ये उस चुड़ैल का ही काम था। हरिया उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वह इस जंगल में कभी नहीं आएगा। हरिया का दिन अच्छा था कि वह बच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को एक लाइक ज़रूर कर दें। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।